हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आज आपको जोड़ रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के छठे भाग से। इस भाग में आप 7.2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन से पढ़िएगा, जिसमें आप लोगों को बड़े ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, आज के बाद जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा वह देखते ही कहिएगा कि वाह मज़ा आ गया। कैसे मज़ा आ गया, तो उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। बड़ा आसानी से मैंने बोर्ड पे एक फिगर बनाया हुआ है। उस फिगर को जब आप देखिएगा तो आपकी बुक से मैच करेगा 7.2 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को। जैसे ही हम लोग बुक खोलते हैं, उसमें क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हमको इस तरह से हम लोगों को इस तरह से फिगर मिलती है। इस फिगर को कैसे समझना है इसको देखते हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपके इस स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखिए एक आयताकार मैदान है ABCD, आयत की तरह है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये जो भी पंक्तियां है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर ये, फिर यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर ये, यहाँ से 1 मीटर, 1-1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति बनाई गई है। पंक्तियों की संख्या 10 है। देखिए, जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिनोट किया गया है। करा है AD के अनुदिश, A से D तक है ना, 100 गमले रखे गए हैं। ये टोटल जितना इंडिकेट किया गया है इसे, ये टोटल ये गमलों का कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। इसी तरह से रखा गया है। 100 गमले हैं जैसा कि आकृति में दिया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निहारिका दूसरी पंक्ति ये है, और ये दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है कि यह जो है इसी में दौड़ लगाती है निहारिका। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश, देखिए 8वीं पंक्ति में प्रीत जा रहा है। ये क्या है? निहारिका है। ये कौन है? प्रीत है। ओके, तो दोनों का सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। जैसे ही निर्देशांक निकालेंगे उसके बाद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनेट को निकालने चलते हैं। ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो निहारिका का निर्देशांक, क्या होगा निहारिका का निर्देशांक? हम लोग बनाते हैं क्या? बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष को डिनोट करते हैं। तो एक्स अक्ष है क्या? एक्स एक्सिस कौन सा है? तो दो नंबर पंक्ति है। नीचे वाला एक्स एक्सिस को मानेंगे और ये जो खड़ा है उसको वाई एक्सिस मानेंगे। यानी यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष में दूसरी पंक्तियों की संख्या आ जाएगी, तो 2 हो गया, कॉमा। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, AD टोटल कितने गमले हैं? AD का अनुदिश मतलब AD में 100 गमले हैं, और इसका कितना भाग निहारिका दौड़ती है? तो 1/4 भाग के बराबर। चलिए काट देते हैं, 4 से 1 कट जाएगा, 20 मात्र। कितना हो जाएगा? 2 और 20। ओके, 25 मात्र कटेगा। 4 से भाग करेंगे 100, 25 मात्र कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग निहारिका का निर्देशांक कितना निकाल लिए? तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 25। उसी तरह प्रीत का निकालते हैं। कह रहा है ना कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत किस पंक्ति में जा रहा है? तो प्रीत का निर्देशांक 8वीं पंक्ति में, पंक्तियों संख्या 8 है, कॉमा, और टोटल 100 गमलों का 1/5 भाग वह दौड़ लगाता है।
इससे काटेंगे इसको, कितना मत कटेगा, 5 दूनी 10 20 मत में। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 20 हो गया। क्या कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालनी है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं। x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 25। ओके, यहाँ पे x2 का वैल्यू 8 और y2 का वैल्यू 20। ओके, क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। तो लिखेंगे दूरी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो x2 का वैल्यू 8 है, 8 माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे पावर 2, प्लस है तो प्लस, y2 का वैल्यू 20 है, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू 25 तो 25 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से देखिए 8 माइनस 2 यानी 8 लेस देन 2 इक्वल टू 6, पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ से देखिएगा किसकी संख्या अधिक है, माइनस की संख्या अधिक है, तो माइनस लिखेंगे और लेस देन 5 हो जाएगा, यानी 25 में से 20 जाएगा 5, माइनस संख्या अधिक है तो माइनस में पावर 2 है तो पावर 2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36 माने 6 6 36, 5 5 25, दोनों में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 61 मात्रक दोनों की बीच की दूरी निकल करके आ गई। हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। फिर आगे चलते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उस झंडे का तो उसने अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये कह रहा है क्या, ये दोनों में देखिए समझिए बढ़िया से। निहारिका और प्रीत दोनों के एकदम बीच में क्या किया गया है, रश्मि जो है एक और झंडा गाड़ना चाहती है, रश्मि गाड़ना चाहती है, तो रश्मि का निर्देशांक क्या होगा, तो लिखेंगे पुनः, स्टेप चेंज हो गया, रश्मि का निर्देशांक। ये कैसे निकलेगा, एकदम जब बीच में हो ना तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे तो ऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, तो x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 8 बाई 2, y1 इक्वल टू 25, y2 इक्वल टू 20 बाई 2, ऐड करेंगे 10 बाई 2, इसको 45 हो जाएगा, 45 बाई 2। अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो 5 मतलब में ये, और ये काटेंगे तो रश्मि का भी निर्देशांक निकल गया। इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन बड़ा आसानी से ही सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3 10 और 6 -8, यहाँ पे एक रेखा ले लीजिए। बिंदु एक बिंदु है ए, ऑर्डिनेट -3 और 10, दूसरा बिंदु बी, इसका है 6 -8, और इसको विभाजित करने वाला बिंदु भी दे दिया निकाल करके -1 और 6।
तो आपको निकालना क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा इसी ले रहे हैं कि बिंदु -3, 10 और 6-8 को जोड़ने रेखाखंड को बिंदु -1, 6 की अनुपात विभाजित करते हैं। मतलब ये रेखाखंड है, दोनों का निर्देशांक भी दिया हुआ है, और यहाँ पर बात यह आ रही है कि इसके बीच में, कहीं बीच में, एकदम मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, कहीं बीच में एक बिंदु सी ऐसा निर्देशित करते हैं कि उसका निर्देशांक -1 और 6 आ जाता है, -1 और 6 आता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि बताइए कि यह इस टोटल जो लेंथ है, टोटल लंबाई है, इसको कैसे, किस अनुपात में बांट रहा है, अनुपात निकालना है। तो देखिएगा रेशियो है, तो जब रेशियो निकालना होता है या तो x का मान लीजिए या y का मान, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू, दोनों में से किसी का वैल्यू लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए अनुपात के लिए हम लोग सूत्र बताए थे आप लोगों को, वहीं x के वैल्यू से हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ऑर्डिनेट लिख देते हैं, तो x1 का वैल्यू -3 और y1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। b ऑर्डिनेट इक्वल टू 6 - 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x2 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू -8 और ऑर्डिनेट 6 -1 एंड 6 होगा। तो यहाँ पे x का ऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकाल के दिया हुआ है इक्वल टू -1 और y का निर्देशांक इक्वल टू 6। हमको रेशियो निकालना है, किस अनुपात में बांटा हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से क्या निकालेंगे। तो सूत्र होता है kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू x का निर्देशांक। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी से निकालेंगे। एकदम इजी फॉर्मूला, एकदम 100% समझ में आएगा। देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल, अगर नहीं समझ में आएगा तो जो कहिएगा वो मान जाएंगे कि का मान भी ऐसे है। x2, इसमें x2 चुन लीजिए पहले, ये तो आप बहुत ही बहादुर है, बहुत जल्दी चुन लेते हैं। तो 6 है तो मल्टीप्लाई 6 प्लस x1 इक्वल टू -3, दो को चिन्ह लगातार होता है ना, तो बाद वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं। k प्लस 1 इक्वल टू x का निर्देशांक कितना है -1। इतना तो बैठाने आ जाएगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्टेप और चल लेते हैं। 6 से k में यानी 6 से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस -3 है तो 3 बाई -1 k प्लस 1। ओके, बाई में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सेम हो जाएगा, मतलब 1 से 6 के -3 में गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 है, तो 1 से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो k, माइनस से तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब k को एक तरफ, अंक को एक तरफ करेंगे तो 6k यानी 6k, वैसे ही माइनस से इधर आएगा तो प्लस k, -1 इधर आ गया, -3 है इधर आएगा तो +3। देखिए ये माइनस से इधर आ गया और ये माइनस से इधर आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है। 6 और देखिए 6 और 1 7, तो 7k इक्वल टू 3 लेस देन 1, और प्लस माइनस की क्रिया होती है, प्लस माइनस दोनों तो माइनस क्रिया होती है। 3 में से गया 2, ये 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है बाई में 1। k रेशियो 1 इक्वल टू 2:7 इज द वेरी सिंपल आंसर। ओके, एकदम आसान है। अगर आप यहाँ से k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू y का निर्देशांक लेके चलते हैं तो भी निश्चित रूप से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप x अक्ष पर हो यानी x एक्सिस पर हो तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। यदि आप y एक्सिस पर हो तो x का वैल्यू 0 हो जाता है। तो उसी के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एकदम इजी। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें भी रेशियो ही निकालना है। कैसे? जिसमें बिंदु a 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष
से विभाजित होता है, यानी x अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब y का वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमने ऐसे लिख दिया, a b a ऑर्डिनेट 1 -5 और इसमें कितना हो जाएगा -4 और 5 हो गया। ओके, बीच में x अक्ष से कोई बिंदु C है जो विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकल जाएगा ये। x अक्ष से विभाजित होता है तो y का वैल्यू 0, तो y के y2 से निकालेंगे। तो a का देखिए a b, a का वैल्यू 1 -5, तो x1 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा 5। उसी तरह यहाँ पे -4 और 5 है, तो x2 वैल्यू -4 और y2 वैल्यू 5। ओके, प्रश्न से c का ऑर्डिनेट निकालना, पहले रेशियो निकालेंगे उसके बाद c को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, तो k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू y का निर्देशांक। तो k y2 का मान कितना है, y2 5 है, प्लस y1 का मान -5, 2 चिन्ह आता है तो बाद वाले पोस्ट में k प्लस 1, y का निर्देशांक कितना है, तो x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, तो x अक्ष पर है तो y का निर्देशांक 0 कर दिए, y में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, 5 से के गुणा तो 5k प्लस -5 है तो 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी k रेशियो 1 इक्वल टू एक मतलब कट जाएगा तो 1:1। या इसका मतलब m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू भी 1 हो गया। ओके, तो फिर क्या करेंगे अब, c का निर्देशांक, तो फार्मूला होता है, अब 1:1 है तो मध्य बिंदु का भी फार्मूला लगा सकते हैं, और क्या बोला था, हाँ, और विभाजन सूत्र का सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हम सेक्शन फार्मूला को छोड़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, आंसर आ जाएगा, दोनों फार्मूला से निकलेगा। x1 1 है, x2 -4 है, y1 -5 है प्लस y2 5 है, 1 प्लस -4 है तो 4/2, 5 में से 5 जाएगा 0/2, -3/2, माइनस संख्या देंगे तो माइनस में, और ये 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, आंसर हो जाएगा। ओके, एकदम इजी है, हमको पता है कि आपको इजी लग रहा है और इजी लगेगा भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वास्तव में आपको हर क्वेश्चन इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिक है, ट्रिक से मैं बना दे रहा हूं, आप भी ट्रिक से बना लीजिएगा। देखिए कैसे, वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखिए डायगोनल है, मतलब विकर्ण है, विकर्ण है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ऐसे फिगर हो गया, तो ए हो जाएगा 1 2, बी हो जाएगा 4y, सी हो जाएगा x6 और y हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा 3 5। ओके, हमको क्या करना है, x और y की भंग देखिए कर, यदि बिंदु इतना 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 मतलब चारों है, इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, समानांतर चतुर्भुज के, तो
एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना आपको बहुत शानदार ट्रिक से बताऊंगा, तो देखिए उसी ट्रिक को बता रहे हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर, एक दूसरे को एकदम बीचों बीच में या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में बांट देते हैं। इसी पॉइंट से हम लोग निकालेंगे। तो जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी की होगी। अगर इस वैल्यू को देखते हैं तो जितनी दूरी उसकी उतनी दूरी इसकी, यानी एक्स का वैल्यू इसका जितना आएगा वहीं इसका भी आएगा। ओके, एक ही बिंदु पर आ रहा है। तो क्या करेंगे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, देखिएगा आसान से। इसमें का पहला जोड़ दीजिए। पहला क्या है 3, इसका पहला क्या है 4/2, x1 + x2/2। अब फिर वही फार्मूला, इसमें इसका पहला और इसका पहला जोड़ दीजिए, तो 1 + x/2, 2 से 2 खत्म, 4 3 7 प्लस 1 इधर आएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6। देखिए x का वैल्यू निकल गया। हो गया। हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू। सेम कीजिए, दूसरा जोड़िए, तो 5 + y/2 = इसका दूसरा जोड़िए, 2 + 6/2, 2 से 2 कट गया, 5 + y हो गया, इधर 6 to 8 प्लस इधर आएगा तो -8 - 5 y = 3। ओके, समझ में आ रहा है ना। आप नीचे 2 नहीं लिखते हैं शुरू से ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मुझे पता है कि आपको कैसे समझाना है और मुझे ये भी पता है कि आप कैसे समझ जाइएगा। तो मुझे इस बात पर बड़ा ही मज़ा आता है और इस बात से बहुत ही खुशी मिलती है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के पास भी पहुंचा रहे हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। तो हमको पता है सिलेबस पीछे हो रहा है, सबका हो रहा है। तो ऑनलाइन माध्यम से भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले वो पबजी खेलेंगे और क्या करेंगे, मुझे पता है। तो मुझे अनुमान है कि आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करते होंगे। आपको महसूस होता होगा कि मैं कितना मेहनत करके आपको आपके पास वीडियो को मैं पहुंचा रहा हूँ, वही बढ़िया ट्रिक के साथ। अगर इसमें मेहनत लगता है तो आपको एक सब्सक्राइब और एक शेयर करने में क्या जाता है, ये आपको समझ में आ रही होगी। और आप हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हैं। और अगर आप मेरे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्ती इसी को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।